ईरान की घेराबंदी में जुटा है अमेरिका। अमेरिका ने इजरायल को दिए F-35 फाइटर जेट। अमेरिका से इजरायल पहुंचे 3 नए F-35 फाइटर जेट। इजरायल के पास F-35 की संख्या बढ़कर अब 48 हो गई है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा F-35 फ्लीट ऑपरेट कर रहा है इजरायल। तो यूएस इजरायल की बड़ी तैयारी, ईरान पर हमले की है बारी। जी हां, देखिए क्या तैयारी है। ईरान के पड़ोस में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी है। इजरायली वायुसेना को अमेरिका की बड़ी मदद। अमेरिका से 3 नए फाइटर जेट पहुंच गए इजरायल। जी हां, और अमेरिका से इजरायल पहुंचे हैं 3 नए F-35 फाइटर जेट। 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के 3 F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स मिले। ईरान से युद्ध की स्थिति में ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ईरान पर कभी भी विध्वंसक हवाई हमला इनके जरिए मुमकिन है, यानी खतरा तो बढ़ता जा रहा है ईरान के लिए। रवि, एवीएम ओपन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी सर, अगर एयर पावर की बात करें, एयर सुपीरियोरिटी तो दिख ही रही है, अमेरिका की तो है ही है, इजरायल को भी ताकतवर बनाया जा रहा है। हवाई हमले कितने बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे अगर युद्ध होता है? पिछली बार भी हमने देखा बहुत ही एक्यूरेट हमले इजरायल ने किए थे, टारगेट हासिल किए थे हवाई हमलों के जरिए, एयरफोर्स के जरिए। अब और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है एयरफोर्स को इजरायल की। रवि देखिए, इनकी कॉमन बाउंड्री तो है नहीं, तो एयर स्ट्राइक ही पॉसिबल है। एयर स्ट्राइक से ही ध्वस्त किया जा सकता है। जहां तक लड़ाई का सवाल है, देखिए दोनों एक एज पे बैठे हुए हैं। कोई नहीं चाहता, कोई शुरुआत नहीं करना चाहता, ना ईरान शुरुआत करना चाहता, ना अमेरिका शुरुआत करना चाहता। अमेरिका फोर्सेज लगा के घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को डर है कि मैंने स्ट्राइक किया, ईरान को नुकसान अवश्य होगा, लेकिन ईरान इनके जितने मिलिट्री बेसेज है सबको डिस्ट्रॉय करेगा। जहां तक इस युद्ध पोत की बात कर रहे हैं आप लोग, पारस की खाड़ी में पहुंच गया है, लेकिन वो एक डिस्टेंस पर ही रहेगा। अगर पास पहुंचा तो उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल बोट्स हैं। ये सबसे बड़ा वनरेबल होता है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है। इसकी सेफ गार्डी के लिए फ्रिगेट और मिसाइल सारी साथ चलती हैं। लेकिन ईरान के पास जो है छोटी छोटी बहुत ही फास्ट बोट्स हैं, एक भी घुसेगी तो उनको बर्बाद कर देगी। इसका डर अमेरिका को है। अमेरिका लड़ाई चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उसके जवान मरे, बिकॉज बॉडी बैग्स अगर उनके पास पहुंचे तो ये अमेरिका प्रेसिडेंट है, अमेरिका की पब्लिक को बर्दाश्त नहीं होता। तो ये उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि कौन गलती करे। जब भी लड़ाई होगी तो ये निश्चित है कि ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन ईरान को चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करें। अरे इसकी तो मतलब समझ में नहीं आता है। अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर से दुश्मनी है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर से दोस्ती है इनकी। ये किस लिए क्या चाहते हैं? ये दोगलापन या दोहरापन जो दिखाने की कोशिश करते हैं। ईरान अभी भी इतना परेशान होने के बाद भी अमेरिका को एक एज पर रखा हुआ है। अमेरिका को इतना अगर कॉन्फिडेंस होता अभी तक स्ट्राइक कर चुके होते, या खाली इजराइल की हेल्प की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अंदर से जो प्रदर्शन चल रहा है उसका फायदा उठा सके, लेकिन फायदा कैसे उठा पाएंगे ये सोचने की बात है। बिकॉज कॉमन बाउंड्री तो है नहीं कि इन्फिल्ट्रेट करके अपने जवान भेज सकें। पिछली बार जो अटैक हुआ था उसमें इनके काफी मोसाद के और अमेरिकन एजेंट्स बहुत थे। आईआर जासी ने ईरान की फोर्सेज उनको फिल्टर आउट कर एलिमिनेट कर दिया है। अब इतना पॉसिबल नहीं होगा इनके लिए कि उनके टारगेट और ये इंटेलिजेंस। ठीक बात है, यानी आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल को भी इस बात का एहसास है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए। 12 F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट्स की जॉर्डन में तैनाती की गई है। इसके अलावा 12 C-17A ग्लोब मास्टर विमान भी जॉर्डन पहुंचे हैं। तो जॉर्डन से ये बड़े डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं।